उत्कर्ष सिंह। मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। तो इसकी भी इस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो आपके सामने सवाल क्या है? सवाल ये है आपके सामने, थोड़ा सा हम लोग मैथ्स की तरफ है, ठीक, बढ़िया सवाल लेंगे, बढ़िया लेवल के। जैसे आपके पास सवाल ये है, एक आपको एफ एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक फंक्शन है जिसके ऐसे कुछ रिलेशन है। यहाँ पे एक्स वाई आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और आपको दे रखा है कि एफ वन एफ डैश वन के बराबर है, तो आपको एफ थ्री अपॉन एफ डैश थ्री की वैल्यू बतानी है। ट्राई करिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एफ एक फंक्शन है जिसका एक कुछ ऐसा दे रखा है, एक्स वाई आपके रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एफ वन आपका एफ डैश वन के बराबर है, तो आपको एफ थ्री अपॉन एफ डैश थ्री की वैल्यू बतानी है। अच्छे से ट्राई कर लीजिए। अब मेरी बारी आई। चलिए, इस सवाल से क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन तो बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन सॉल्यूशन तक पहुँचें कैसे, इसका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमको कुछ ऐसे रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब तो कभी भी एफ डैश वन, मैं तो हमेशा देखता हूँ कि एफ डैश वन आ रहा है कहीं ना कहीं, यानी कहीं ना कहीं ये लोग डिफरेंशिएबिलिटी वाला खेल खेलेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी की बेसिक चीज़ क्या होती है, नॉलेज हम लोग को पता होनी चाहिए कि भैया एफ डैश एक्स का सबसे बेसिक डिफरेंशिएबिलिटी था एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट, आपका डिफरेंशिएटिव जो बेसिक डेफिनेशन होती है कोई भी स्टार्टिंग करते हो डिफरेंशिएबिलिटी की, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला पढ़ते हो और इसी से सारे डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूलाज आते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स क्यों होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यों होता है, सब इससे प्रूव होता है, ठीक है। तो उसी चीज़ का ध्यान रखते हैं। चलिए, तो अगर एफ डैश वन दे रखा है तो सबसे अच्छा, एफ डैश ना दिया होता तो एक बार मैं ना लगाता ही, क्योंकि बात दे रखी है एफ डैश वन की। तो मैं फॉर्मूला रीजन भी बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया, क्यों आया उस पर, क्योंकि एफ डैश दे रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे कुछ इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कुछ यहाँ पे ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें एफ डैश एक्स और एफ एक्स के बीच में कोई एक रिलेशन मिल जाए। इसके बाद काम क्या होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? अब देखिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में आपको एक रिलेशन दे रखा है एक्स वाई, कोई एडिशन का तो दे नहीं रखा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाला बना लो ना। कैसे बनाओगे? एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लो, तो क्या मिलेगा, वन प्लस एच बाई एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन एच। कुछ अलग नहीं किया, बस x यहाँ से कॉमन है तो x मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आएगा, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में दे रखा था इसलिए मैंने इस्तेमाल किया कुछ कुछ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए। अब बहुत ध्यान से देखना। अच्छा, दो चीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक, दो चीजें सॉरी दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनको मैं कैसे हटा सकता हूँ ऐसे, यानी कि आपके पास एफ ऑफ एक्स आएगा डॉट एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स आएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एफ एक्स डॉट एफ ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स अपॉन टू। एक बात का ध्यान रखना, क्या कि इनमें से कोई चीज डबल भी हो रही है, यानी कि देखो यहाँ पे x बाई टू होगा या y बाई टू होगा, है ना। या तो इसको आप ऐसे कर लो x बाई टू इंटू वाई, या तो आप इसको ऐसे कर लो x इंटू वाई बाई टू। इस बात का ध्यान रखो। तो यानी कि कोई भी चीज वहां पे जा रही थी डबल भी हो रही, तो किस चीज को डबल करें? देखो, मैं चाहूँ तो यहाँ पे टू ले सकता हूँ और चाहूँ तो यहाँ पे टू ले सकता हूँ, मतलब एक दिखा रहा हूँ आगे की थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। पहले यहाँ तक बात समझ लो आप लोग, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देते, ठीक है। मेरे पास अब टू लेने के दो चॉइसेस हैं, या तो मैं x के साथ ले लूँ या तो मैं इसके साथ ले लूँ। अब मैं किसके साथ लूँ, ये मुझे डिपेंड, चॉइस मुझे पता करनी है किसके साथ लूँ मैं। अच्छा, दूसरी बात समझता हूँ। देखो, दूसरी बात क्या कहेगी हमसे कि अगर मैं एक एक करके ले लेता हूँ दोनों के साथ, फायदा कहाँ दिख रहा है? अगर मैं x के साथ लेता हूँ तो मुझे एफ ऑफ टू एक्स कहीं एफ ऑफ टू एक्स मिलेगा ना, यहाँ पे डॉट में
दिखा रहा हूँ आपको, हर एक चीज करके दिखा रहा हूँ। माइनस एफ एक्स अपॉन, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये वाला 2। अच्छा, इससे कोई फायदा हुआ क्या मुझे इस चीज को करने से? ये देखो इस चीज को करने से कोई फायदा हुआ? या दूसरी चीज जो मैं कर सकता था, यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स करता डॉट एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स करता माइनस 2 ऑफ एफ एक्स अपॉन 2 ऑफ एच। किस चीज से फायदा हो रहा है आराम से देख लो। तो आप अब भाई यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस लगेगी मैं टाइम दे रहा हूँ, इस सवाल अच्छा सवाल है, मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास क्या थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि 2 में किसको बनाओ, आपने यहाँ पे इसको बना लिया। फिर यहाँ पे दिमाग आ सकता है 2 इसको बना लेते हैं, क्योंकि कोई भी एक चीज दुगनी हो रही है, देखो x/2 है, या तो x दुगना होगा या तो y दुगना होगा। हाँ, तो फायदा किसमें है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं इसमें फायदा है कि नहीं। देखो हमको कहीं ना कहीं f'1 का एप्लीकेशन लेना है, बात समझने की कोशिश करो। हमको कहीं ना कहीं f'1 का एप्लीकेशन लेना है, क्योंकि f'1 का इस्तेमाल करना है। अगर f'1 का इस्तेमाल करना है तो मुझे कहीं ना कहीं f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स चाहिए, एच वाई कुछ भी हो जो बहुत छोटा हो रहा हो। ठीक है, यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, यानी कि 1 प्लस बहुत छोटी सी चीज, जैसे यहाँ पे करते थे आप लोग f ऑफ x प्लस बहुत छोटी सी चीज, यानी कि f'1 का रोल कहीं ना कहीं यहाँ से मिल रहा है हमें। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, देखो दिक्कत ये आ रही है कि f ऑफ 2x हो रहा है, f ऑफ x हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आ जाती तो मैं इसको एक कॉमन लेके बाहर निकालता और f'1 यहाँ बना देता, लेकिन सिमिलैरिटी नहीं आ रही, ये दिक्कत हुई। उस पर बात करते हैं, उसमें क्या दिक्कत हुई, उसमें सिमिलैरिटी तो आ गई f ऑफ x, लेकिन जो चीज चाह रहे थे f ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स वो वहां पे चली गई, क्योंकि f ऑफ 2 प्लस एच बाई f'2 आ रहा है ना कि f'1। दिक्कत समझ रहे क्या आ रही है यहाँ पे? देखिए दिक्कत ये आ रही है, यहाँ पे मैं सिमिलैरिटी चाह रहा था, सिमिलैरिटी नहीं है, यहाँ पे सिमिलैरिटी है लेकिन मैं f'1 चाह रहा हूँ तो यहाँ f'2 बन रहा है। ठीक है, f'2 कैसे बनना समझ रहे हो भाई, f ऑफ 2 प्लस बहुत छोटी सी चीज करोगे, ये बहुत छोटी सी चीज है ना, ये टेंडिंग टू 0 है, तो ये f'2 ही अगर नीचे h बाई एक्स भी होता तो f'2 ही बनता ना, नीचे x बाई एक्स बना लेंगे ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये दिक्कत आ रही है। अच्छा, इस दिक्कत से हटे कैसे, अब थॉट प्रोसेस यहाँ पे होना चाहिए कि भैया इन सब दिक्कतों से हम हटें कैसे। तो सोचो, 2 मिनट सोचो। सोच लो, चलिए अब देखो, तो देखो मुझे कहीं ना कहीं f'1 पे बात करनी है, तो एक दिमाग में आता है कि इसको ले लो, लेकिन अब आगे दिमाग जाता है कि चलो इसको ले भी लेते हैं, एक बार मान लेते इसको ले लिया, क्या मैं इन दोनों में कुछ करके सिमिलरिटी ला सकता हूँ? सोचने की कोशिश करो, f ऑफ 2x है, f ऑफ x है, क्या इस रिलेशन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है? करने की कोशिश करिए, चलो कोशिश करते हैं। इसको f ऑफ 2x कैसे बनाऊँ मैं यार, इसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो f ऑफ x दे रखा है, ये वाला f ऑफ x उठाया है, ठीक है, इसको 2x कैसे बनाऊं? क्या बात कर रहे हो, 2x बनाने के लिए आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ये बात मानते हो? f ऑफ 2x बैठो, f ऑफ x अभी भी है लेकिन कहीं ना कहीं f ऑफ 2x आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, क्या ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ भी दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, फायदा है। अब इसका इस्तेमाल करो, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करोगे तो यार एक टाइम ऐसा कर लो, 2x मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 कर लो अपॉन 2। अब ध्यान देखना, बिल्कुल ये रिलेशन आ रहा है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, f ऑफ 2x मिलेगा डॉट f ऑफ 1 मिलेगा, है ना, जो भी है x वहां पे बिल्कुल उतार दिया, y वहां पे बिल्कुल उतार दिया, अपॉन 2 मिल रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? देख लो इस रिलेशन से मैं कहाँ मुझे 2x चाहिए था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी चाहिए ताकि मैं इसको कॉमन लेके हटा सकूं, इसको एक तरफ कर सकूं। बात समझ लो, देख लो आराम से। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार कहीं 2x बन जाए, तो 2x बनाने के लिए सीधी सी बात आती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। जब ये क्लिक हुआ तो फिर मैंने ये देखा, देखो साफ साफ कहीं ना कहीं एक रिलेशन बन रहा है। एक मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में 1 कर लो, 2x डॉट 1 अपॉन 2, तो मल्टीप्लीकेशन में f2x डॉट f1 अपॉन 2। बात समझे? चलिए f1 भी है,
एफ डैश वन भी, तो इससे बढ़िया चॉइस आपको नहीं मिलेगी क्योंकि वहां पे एफ ऑफ टू हटाना मुश्किल है। तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, हटा सकता है कोई, देखो इस तरीके से भी कोई जा सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, मुझे साफ साफ एफ ऑफ एक्स और टू एक्स में रिलेशन मिल रहा है, वहां से कर लेते हैं। क्या पता यहाँ पे कोई और रिलेशन अच्छा निकाल ले, तो प्लीज जाए और मुझे कमेंट्स में भी बताए। तो ये रख कर देता हूँ, तो मतलब एफ ऑफ एक्स को मैं ये वाली रख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू मैं रखने जा रहा हूँ, क्या वैल्यू है देख लेना, मैं रखता हूँ, फिर रब भी कर दूंगा। आपके पास जो बच रहा है वो ये बच रहा है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2x f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस 2, ये वाली वैल्यू रख दो, ये f ऑफ x है ना, ये वाली वैल्यू रखो f ऑफ 2x और f ऑफ 1 अपॉन 2, 2 से 2 बढ़ जाएगा और ये अपॉन में मैंने क्या बताया था 2h बाई एक्स बना लो, इसे x से मल्टीप्लाई कर लो, अल्टीमेटली ये h ही है, 2h ही है, x से मल्टीप्लाई डिवाइड करती है। फायदा क्या हुआ, f ऑफ 2x यहाँ भी, f ऑफ 2x यहाँ भी, f ऑफ 2x को आप कॉमन ले लो बड़े आराम से, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो देखना ध्यान से, f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस f ऑफ 1 अपॉन ये क्या आएगा h बाई एक्स, 2x को इधर ले लो और ये लिमिट है h टेंड्स टू 0। अब बहुत ध्यान से देखो, ये कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है, इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले को जरा कंपेयर कर लो, और ये सब किसके बराबर आ रहा है, f डैश x के बराबर आ रहा है, हाँ? ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये f डैश x का ही तो फॉर्मूला बन रहा है, f डैश 1 का बनेगा यहाँ पे, मतलब देखो f ऑफ 1 प्लस h बाई एक्स माइनस f ऑफ 1 अपॉन h बाई एक्स, इसका फॉर्मूला बन रहा है, f डैश 1 का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये f डैश x होगा, यहाँ पे f ऑफ 2x अपॉन 2x, और यहाँ पे जो आ रहा है आपके पास f डैश 1, आराम से देख लीजिए, कोई बाजी तो नहीं करी, आराम से f ऑफ 2x किया, कॉमन लिया, माइनस f ऑफ 1 बचा, अपॉन h बाई एक्स है, बहुत बढ़िया, 2 है f ऑफ 2x अपॉन 2x f डैश 1, बहुत बढ़िया, हो गया, हो गया ना, चलिए, तो एक रिलेशन कुछ ऐसा मिल गया हमें। अच्छा, इसको रख कर दूं, इसको मैं रख कर दूं, देख लो। अच्छा, एक काम की बात करते हैं हम लोग, काम की बात क्या है, अब इसको चेंज नहीं हुआ, नहीं, चलिए रख कर दूं, चलिए। अभी भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है, पहले यहाँ तक मैंने देख लिया, कोई कैलकुलेशन में गलती नहीं है, दिक्कत ये कि f2x है, मुझे f ऑफ x चाहिए कहीं ना कहीं, क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ, इसका कोई इस्तेमाल कर लूँगा, हाँ जी, तो यहाँ तक आप पहुँच गए, बहुत बढ़िया, मैंने अपनी पूरी कैलकुलेशन चेक कर ली है और मैं बिल्कुल सही जगह पे हूँ। अब देखो ध्यान से, अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अभी भी एक दिक्कत है, अभी भी एक जनरल फॉर्मेट नहीं आ रहा, एक चीज मुझे f ऑफ x के टर्म्स में चाहिए क्योंकि f डैश x है, तो मुझे अब f ऑफ, देखो थॉट प्रोसेस फिर से, एक 2x है और 2x के टर्म्स में आपको नहीं चाहिए, आपको x के टर्म्स में चाहिए क्योंकि यहाँ पे f डैश x है ना, तो अब वापस f ऑफ x बनाना पड़ेगा, कैसे बना सकते हैं, सोचो थोड़ा, सोच लो यहाँ पे आराम से सोच लो, मैं भी देखता हूँ क्या करूँगा। ठीक, देख लिया कैसे, देखो अब मुझे आधा करना है, फिर से सबसे बड़ी बात यहाँ पे होगी 2x को आधा करना है, सबसे मेन काम मेरा क्या है, आधा करना। आधा कैसे करते हैं भाई, यहां से तो उधर जा रहे हो तो दुगना हो रहा है, तो आधा कैसे करोगे, यहां से वापस आ जाओ, आप समझे, ओके। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे तो f है, f डैश नहीं है, तो क्या हुआ, आपको ये क्या दे रखा है, f1 f डैश 1 है, यानी कि इसको मैं वापस ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, f ऑफ 2x और f ऑफ 1 अपॉन 2,
एक्स को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देता हूँ। ये चीज आपको देखी, ये चीज आधा करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर ये एफ एक्स आ रहा है, ये पूरा टर्म आपका एफ एक्स आ रहा है। देखो दुगना का आधा हुआ एफ ऑफ एक्स डॉट वन, ठीक है वही आ गया एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स। तो एफ डैश एक्स का एक रिलेशन आ गया, ठीक है, बस ये रिलेशन चाहिए था। यानी कि अब आप देखोगे ध्यान से तो एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के बराबर। आपसे पूछा क्या गया, एफ थ्री अपॉन एफ डैश थ्री, एफ थ्री अपॉन एफ डैश थ्री की वैल्यू क्या आएगी, एक्स के बराबर, जो कि यहाँ पे थ्री होगा। तो कैसा लगा ये सवाल, एक सवाल और ले लेते हैं। चलिए रखवा दूं, कोई डाउट आया हो तो प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने हर एक जगह आपको पूरी थॉट प्रोसेस बताने की कोशिश की, ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे ऐसा कर लो। मैंने पूरी चीज बताई कि ऐसा सोच सकते हो आप, उस टाइम पे आप क्या करें, मुझे क्या चाहिए तो उसकी तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए था एफ ऑफ टू एक्स, तो मैंने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की ना। आप एक काम और कर सकते थे, इसको एफ ऑफ एक्स बनाने की कोशिश कर सकते थे। देखो तरीके बहुत हैं, अब या तो यहाँ से एफ ऑफ टू एक्स बना लो, या तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स बना लो। आधा कैसे करते, जैसा भी मैंने बताया, यहाँ से आधा कर लेते, ठीक है। तो थॉट प्रोसेसेस बहुत हैं, आप चाहे यहाँ से जाते तो देखो जाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग को चलाना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको कोशिश करनी थी। एक सवाल और देखता हूँ, दिखाता हूँ। ये बढ़िया सवाल था, बिल्कुल मतलब एडवांस का भी, एक एडवांस में भी सवाल आ जाए तो अच्छे अच्छों को ये फंसा दे, क्योंकि हर एक स्टेप में आपको थॉट प्रोसेस लग रहा है। क्यों, अब जैसे वहां पे गए आंसर यहाँ तक आ चुका था, लेकिन अब आपको देखना था 2x को x कैसे बनाए, तो दुगने से आधा चले गए। बस समझ में। चलिए एक लिमिट का सवाल है। लिमिट का सवाल क्या कहता है आपसे कि आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई है, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको दे रखा है एफ ऑफ वन आपका वन है, तो आपको क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो टू की पावर में एफ ऑफ टेन एक्स माइनस टू की पावर में एफ ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ साइन एक्स। इस चीज को कैलकुलेट करिए। चले मैं तब तक ये रखा देता हूँ, आपको टाइम दे रहा हूँ। प्लीज थॉट प्रोसेस डालिए, थोड़ा कुछ अलग नहीं है, बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको लग रहा होगा कुछ अलग है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। बाकी आपका एक जनरल फॉर्मेट बनता है इसका, इस लिमिट का, उसका इस्तेमाल करना है। चलिए तो मेरी बारी। अब देखो ध्यान से देखो, वही बात है कि कुछ टू की पावर में समथिंग आ रहा है, यानी कि टू एक कांस्टेंट होता है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए ए की पावर में एक्स माइनस वन बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये आपका वन होता है। तो क्या बात है, लॉग ही होता है, ठीक है, लॉग ही होता है। तो देखो ऐसे कुछ चीजें आ रही, लेकिन बात ये यहाँ पे वन है वहां पे वन नहीं, बना लेंगे। बनाएंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहले उसको बनाने के लिए मुझे इस एफ ऑफ चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ से निकालोगे तभी तो कम बनेगा। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ वन वन दे रखा है। इससे पहले एफ ऑफ जो फंक्शन उसको इवेल्युएट करिए। चलो देखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स प्लस एफ वाई एफ वन वन है। एक काम करो कि एक्स की वैल्यू वन रखो, वाई की वैल्यू वन रखो। एफ ऑफ टू बराबर एफ वन प्लस एफ वन, यहाँ से आएगा एफ ऑफ टू बराबर टू। अच्छा ऐसे ही करो, x की वैल्यू वन रखो, y की वैल्यू टू रखो, f ऑफ वन वन एफ ऑफ टू टू एफ ऑफ थ्री थ्री। तो एक पैटर्न दिख गया होगा। पैटर्न क्या कह रहा है आपसे, पैटर्न कह रहा है कि आपका एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर है, यानी कि इस लिमिट को अगर देखोगे तो लिमिट आपकी ऐसी बनेगी टू की पावर एफ ऑफ टेन एक्स के बराबर है, एफ ऑफ साइन एक्स के बराबर है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एफ ऑफ साइन एक्स के बराबर है, जहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखो इस सवाल में कि आप क्या कर सकते हो, पहले साइन एक्स को हटाओ, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे एक्स ले लो, साइन एक्स बाई एक्स वन हो जाएगा, है ना। इस वाली लिमिट साइन एक्स को हटा दो, बनेगा क्या,
टू की पावर में टेन एक्स माइनस टू की पावर में साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। साइन एक्स हटा दिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, कैसे हटाया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ध्यान से देखो, मुझे यहाँ वन बनाना है तो यहाँ पे कुछ कॉमन वाला फैक्टर लेना पड़ेगा और टेन एक्स और साइन एक्स में कॉमन होता है। तो यहाँ पे देखोगे टू की पावर में साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स करोगे, माइनस टू की पावर में साइन एक्स करोगे अपॉन एक्स क्यूब करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो बाद में। अब देखो मुझे टू की पावर में साइन एक्स कॉमन लेना है क्योंकि यहाँ वन बनाना है, तो टू की पावर साइन एक्स को कॉमन ले लेते हैं। टू की पावर में साइन एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा माइनस वन, लेकिन अब यहाँ क्या बनेगा उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि साइन एक्स में क्या मैं ऐड करूँ कि ये चीज़ आ जाए। तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये रखवा दे रहा, और ध्यान से देखना, मैं साइन एक्स में कुछ लेट से वाई ऐड कर देता हूँ कि मुझे साइन एक्स बाई कॉस एक्स मिल जाए। ऐसा क्यों किया, अरे पावर कॉमन निकाल रहे हो तो टू की पावर साइन एक्स में अगर टू की पावर कुछ वाई ऐड करोगे तो ये मिल जाए, तो वाई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, वाई आएगा आपका साइन एक्स कॉमन ले लेना, वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, यानी कि वन माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, है ना। साइन देख लो, मल्टीप्लाई करके देख लो, साइन एक्स बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉमन लिया, वन बाई कॉस एक्स माइनस वन, वन माइनस कॉस एक्स बाई कॉस एक्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये टर्म लिख किया टू की पावर में साइन एक्स, बल्कि काम करिए कॉस एक्स को बाहर निकाल लीजिए, टू की पावर टेन एक्स वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ऐसा सब क्यों कर रहा हूँ, सब आपको समझाता हूँ चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे वन बनाना है। क्यों वन बनाना है, क्योंकि मुझे इस फॉर्म में लाना है। तो अब ध्यान से देखो, टू की पावर साइन एक्स वाला टर्म हटा सकते हो, क्यों, क्योंकि ये आपकी लिमिट को असर नहीं कर रहा है, पूरी लिमिट के साथ मल्टीप्लाई में है। एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो टू की पावर में जीरो वन होगा, तो ये हटा सकते हो चुपचाप से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बात करते हैं, ये रख कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे साइन एक्स को हटा दिया, मैंने कहा चाहे रखो, कोई फायदा तो है नहीं रखने का, चुपचाप हटा दो उसे। अब देखो ध्यान से समझना, मुझे क्या करना है, हाँ टू की पावर साइन एक्स हटा दे रहा हूँ, ये वन हो जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है, वन हो जाएगा। अब देखो टू की पावर में टेन एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स है, माइनस वन है अपॉन एक्स क्यूब है। इस फॉर्म में लगभग आ चुका है, बस मुझे यहाँ पे एक्स को चाहिए नीचे भी, तो मतलब इस चीज़ को मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, टेन एक्स वन माइनस कॉस एक्स, ऊपर भी लिखना पड़ेगा जब यहाँ लिख रहे हो तो, टेन एक्स वन माइनस कॉस एक्स। मेरी राइटिंग सही आ रही है, बुरी तो नहीं आ रही है, नहीं सही है, टेन एक्स वन माइनस कॉस एक्स। अच्छा, अब इस फायदा क्या हुआ कि आप इस टर्म को हटा सकते हो, कितने, इस टर्म को हटा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ टेंडिंग टू जीरो हो रही है। आप देख लो, यहाँ पे ये भी जरूरी था कि एक्स टेंडिंग टू जीरो हो, यानी कि ये चीज़ टेंडिंग टू जीरो हो। अब आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे तो टेन जीरो जीरो और ये जीरो जीरो, इस चीज़ को आप किससे रिप्लेस करोगे, लॉग ऑफ टू से, तो यहाँ पे लॉग ऑफ टू बन जाएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, अब टेन एक्स है, वन माइनस कॉस एक्स है अपॉन, अब देखो एक्स स्क्वायर है डॉट एक्स है, फायदा क्या हुआ, टेन एक्स बाई एक्स भी चला गया यहाँ से, ठीक है। आगे क्या बचा आपके पास, लॉग टू अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस कॉस एक्स। बस अब ये चीज़ आपका कहीं ना कहीं मुझे सॉल्व करना, ये लिमिट आपकी बहुत बेसिक सी हो चुकी है, इसे आप भी सॉल्व कर लोगे। तो थोड़ा सा बचा है, ये रख दो। चलिए, तो कैसे सॉल्व करोगे भाई, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन ले लो, क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब माइनस साइन एक्स है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन टू एक्स, ये चीज़ आपकी वापस से वन हो जाएगी। ध्यान दो ना, साइन एक्स बाई एक्स वन हो जाता है, टेन एक्स बाई एक्स वन हो जाता है, एक्स टेंडिंग टू जीरो होते, तो आपके पास आंसर आ रहा है लॉग टू वन बाई टू, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आई होप इन सवालों से आपने कुछ सीखा होगा कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए उसके बारे में उसी समय सोचिए, मतलब ऐसे नहीं कि आगे का वो सोचते रहिए, जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ उसको हटाने के बारे में सोचिए, और हटाना आता है, देखो कोशिश करोगे तो हट जाएगी, ऐसी बात नहीं,
हम लोग दिक्कत क्या है कि हम लोग बहुत आगे का सोचने लग जाते हैं। तो जिस टाइम पे जो प्रॉब्लम है सिर्फ उसके बारे में कंसंट्रेट करें। तो इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।